भैया आप लोग साइड थोड़ा सा होकर रहिए। राष्ट्रीय संगोष्ठी में उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों और शोधार्थियों का मां सरस्वती की प्रतिमा और पूज्य श्री महाराज की प्रतिमा। कहाँ गए यादव जी, कहाँ गए? आलोक जी, आलोक जी आइए। आलोकित मत करो हमारा हे जग के अंतर्यामी। सब जगह देखिए पंचदेव को। मैं महाविद्यालय के माननीय विभाग जी से अनुरोध करता हूँ वो मोमेंटो साल और माल्यार्पण द्वारा स्वागत के अगले चरण में माल्यार्पण के लिए मैं सबसे माल्यार्पण द्वारा डॉक्टर यादव आए कार्यक्रम के को मंच पे आमंत्रित करता हूँ। मन की बीना से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम
उनकी कार्यक्रम के संयोजक राष्ट्रीय सेमिनार के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रोफेसर संजय पासवान सर के स्वागत के लिए मैं माननीय प्राचार्य सर को मंच पे आमंत्रित करता हूँ कि आएँ और माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत करें। विद्यालय के राजा तालाब कैंपस में ICSSR द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय सेमिनार 21वीं सदी में ग्रामीण भारत पुनर्निर्माण और रूपांतरण इस शीर्षक पर आज उद्घाटन सत्र में उपस्थित हुए हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर संजय पासवान जी, जो कि पटना विश्वविद्यालय पटना से आए हुए हैं। महाविद्यालय का सौभाग्य है कि आज एक लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान आज हमारे मध्य में है। इस कार्यक्रम में आज उपस्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से आए हुए अनेक विद्वान, संकायाध्यक्ष प्रोफेसर ब्रजेश कुमार सिंह जी, प्रोफेसर वंशीधर पांडे जी, डॉक्टर राहुल गुप्ता जी, प्रोफेसर भारती रस्तोगी जी, प्रोफेसर ध्रुव भूषण सिंह जी, प्रोफेसर ब्रजेश कुमार जायसवाल जी, डॉक्टर राजेश प्रसाद जी और भारत के विभिन्न कोनों से, विभिन्न प्रांतों से आए हुए हमारे अतिथि विद्वान ने आज सभा को आप्यायित करेंगे। मैं सभी का इस मंच से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि उपस्थित शोधार्थी, छात्र छात्राएं एवं अन्य जो भी इसमें प्रतिभा कर रहे हैं, आप सब उनके विचारों से लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। आज के राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में विद्यमान पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर संजय पासवान सर, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में आप राज्य मंत्री मानव संसाधन विकास मंत्रालय में रह चुके हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय को भी आपने सुशोभित किया है। लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं आप, और सक्रिय रूप से आप समाज सेवा और राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। सर का बहुत बहुत अभिनंदन। मंच पे आसीन अध्यक्ष महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संकायाध्यक्ष सामाजिक विज्ञान संकाय प्रोफेसर ब्रजेश कुमार सिंह सर कार्य विभाग से हैं। इससे पहले आप वर्धा में भी सेवा दे चुके हैं। BHU में कार्यरत हमारे में महाविद्यालय के प्राचार्य, सभा में उपस्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से समाजशास्त्र विभाग से पधारे प्रोफेसर भारती रस्तोगी मैडम, राहुल जी, भूषण जी, जयप्रकाश जी, जायसवाल जी और अन्य प्रतिभागी का जो विषय आज का रखा गया है 21वीं सदी में ग्रामीण भारत पुनर्निर्माण एवं रूपांतरण। चूंकि आधी से अधिक आबादी हमारी ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई है, हम लोगों के मन में एक विचार आया कि इस पे एक संगोष्ठी का आयोजन किया जाए, ताकि विद्वान प्रतिभागियों के विचार विमर्श से जो एक निष्कर्ष निकले उसका प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत किया जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए आज का आयोजन है। ग्रामीण रूपांतरण, ग्रामीण पुनर्निर्माण की ही एक प्रक्रिया है, जिसे ग्रामीण क्षेत्र व सामाजिक संरचना के बदलाव के रूप में देखा जा सकता है, जिसके अंतर्गत कृषि में परिवर्तन, गैर कृषि रोजगार में वृद्धि, आधारभूत संरचना में परिवर्तन एवं नीतिगत प्रक्रियाओं तथा ग्रामीण परिदृश्य के प्रबंधन को सम्मिलित किया जा सकता है। यद्यपि नगरीय समुदाय की तुलना में
ग्रामीण समुदाय में परिवर्तन की गति बहुत धीमी है, परंतु ग्रामीण समुदाय में आज सरकारी नीतियों के वजह से, शिक्षा के प्रभाव से, मंडलीकरण से, औद्योगिकरण से, यातायात संचार के नवीन साधनों से ग्राम व नगर के बीच अंतर संबंधों के कारण तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे हैं। इन परिवर्तनों को ग्रामीण समाज के व्यवहार, प्रतिमानों, मूल्यों, समुदाय से संबंधित कोई व्यक्ति नए आचरणों का ज्ञान प्राप्त करके उसे स्वीकार कर लेता है तथा उसके इन आचरणों को धीरे धीरे ग्राम के अन्य सदस्यों के व्यक्ति मुख्य संप्रेषक का कार्य करने लगता है। उसका यह व्यवहार राजनीतिक आंदोलन तथा सामाजिक अधिनियमों के द्वारा प्रेरित हो सकता है। वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे महात्मा गांधी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय समाज किए जाते रहे। इन सब के बावजूद देखा जाए तो हमारा ग्रामीण समाज अभी भी परंपरागत ग्रामीण संस्कृति तथा व्यवहार प्रतिमानों को पूर्णतया छोड़ नहीं पाया, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण समाज में परंपरागत मूल्यों तथा रूपांतरण द्वारा जनित नवीन मूल्यों के बीच कभी सामंजस्यपूर्ण तो कभी विघटनकारी व्यवहार परिलक्षित होते रहे, जिसके फलस्वरूप जहां एक ओर सड़क, यातायात तथा संचार के नए साधनों का विकास व उनका प्रयोग ग्रामीण समाज की गतिशीलता में वृद्धि कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इन नीतिगत परिवर्तनों, सामाजिक प्रक्रियाओं, नवीन संपर्कों के परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत विघटन, पारिवारिक विघटन, सामुदायिक विघटन तथा नगरों की ओर प्रयोजन जैसी विघटनकारी प्रवृत्तियां भी ग्रामीण समाज में तीव्र गति से बढ़ रही है। इन्हीं सब तथ्यों को देखते हुए ही आज का यह माध्यम से ग्रामीण पुनर्निर्माण और रूपांतरण से संबंधित तथ्यपरक समीक्षा प्रस्तुत की जा सके। आज के संगोष्ठी के 12 उप बिंदु रखे गए हैं और उन 12 उप बिंदुओं को 7 तकनीकी सत्र में सूचीबद्ध किया गया है। 4 सत्र के तुरंत बाद एक हम लोग प्रेजेंट सेशन चलाएंगे, जिसके हमारे वक्ता हमारे यहाँ मौजूद हैं। उसके तुरंत बाद हमारा तकनीकी सत्र प्रारंभ होगा। पहले से जो हमारे पंजीकृत लगभग 300 से अधिक शोधार्थी और प्राध्यापक बंधु हैं, इन तकनीकी सत्रों के माध्यम से अपने शोध पत्र का वाचन करेंगे और उसके बाद जो भी डिस्कस निकलेगा फिर देखा जाएगा। धन्यवाद। ठीक है। समाज में अपनी अलग ज्योति जलाते हुए जीवन को एक गति दे रहा है और ग्रामीण लोगों के लिए एक नव ज्योति का काम कर रहा है। आज के मंचासीन हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर संजय पासवान जी, जिनसे हम लोग समय समय पर लाभान्वित होते रहते हैं, मैं उनका अपनी तरफ से मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि हम लोगों को दिशा देते रहते हैं और राष्ट्र की प्रगति में भी अपना अमूल्य योगदान दिया है। आप केवल एक सामाजिक वैज्ञानिक और राजनीतिक वैज्ञानिक ही नहीं है, बल्कि आप शिक्षा के भी पुरोधा हैं। उसमें भी आपकी कर्मठता और प्रेरणा दिखाई देती है। आज के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर बंशीधर पांडे जी, आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर ब्रजेश कुमार सिंह जी और इस कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर पुरुषोत्तम सिंह जी को मैं पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस अछूते विषय को उन्होंने उत्तराज के बनारस शहर में निश्चित रूप से है, लेकिन हम जानते हैं बनारस शहर बड़ी तेजी से विकसित हो रहा है, लेकिन अभी ग्रामीण क्षेत्र उस विकास के
मूल्यों को नहीं पा रहा है जो परंपरागत और आधुनिकता के साथ समायोजन कर सके। तो मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम सिंह को, उन्होंने अपने इसी क्रम में प्रारंभिक जीवन से इनसे जुड़ा हुआ हूँ और मैं देखता हूँ कि प्रोफेसर बनने के बाद भी उनका लय, ताल और गति वही है जो यंग अवस्था में थे। मैं कामना करता हूँ यही उनकी गति बनी रहे और शिक्षा में योगदान देते रहें और इस तरह के अछूते और इस तरह के विषयों पर काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। साथ में हमारे मित्र प्रोफेसर ध्रुव भूषण जी हैं, राहुल गुप्ता जी हैं और समस्त यहाँ उपस्थित प्रतिभागी और कॉलेज के छात्र छात्राओं। मैं अपनी सीमाओं को पहचानता हूँ क्योंकि आज हम सुनने के लिए अपने मुख्य अतिथि को ज्यादा आए हैं, इनके ज्ञान का लाभार्जन लिया जाएगा। लेकिन मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मैं एक समाज शास्त्री नहीं हूँ। समाज के विषय में मेरी दृष्टि एक एम्पिरिकल स्टडी के रूप में है, एक अनुभवात्मक रूप में है, क्योंकि मैं छोटा सा विद्यार्थी हूँ शिक्षा शास्त्र का। समाज, लेकिन आप दूसरे दृष्टि से कहें, शिक्षा और समाज का एक अभिन्न अंग है। दिस इज द टू साइड ऑफ द वन कॉइन। इस आधार पर मैं समाज को समझता हूँ, समाज के बारे में सोचता हूँ। दूसरी दृष्टि एक हमारी है, मैं क्यों समाज ग्रामीण परिवेश से मैं जुड़ा। मेरे पिताजी कोविड में चले गए, मेरा लगाव गांव से शुरू से रहा है, बचपन बीता है, पढ़ाई भी प्रारंभ हुई, लेकिन गांव से संबंध रखते हुए प्रगति की दौड़ में शायद गांव पीछे छूट गया। पिताजी के जाने के बाद मैं गांव को उसी तरह संभाला जिस तरह पिताजी संभालते हैं। मैं आज खेती का सारा काम करता हूँ। मैं एक मुट्ठी भी जमीन, एक मुट्ठी भी धूल दूसरे से लेकर आता हूँ। मैं प्रति हर संडे को मैं गांव जाता हूँ। मेरा कल का टर्न गांव का रहेगा। मैं गांव जाता हूँ, गांव के लोगों से जुड़ने का काम करता हूँ। इस समय मेरे कार्य से अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, मुझे खुद आश्चर्य हुआ, मुझे 38 गांव से फोन आया था विभिन्न तरह के कार्यक्रमों के लिए। मैं वहां खेती के साथ साथ ग्रामीण शिक्षा के लिए भी कुछ करने का प्रयास कर रहा हूँ। शायद वो असफल ही प्रयास है, लेकिन उस विवेकानंद की उस धारणा को लेकर मैं चल रहा हूँ जो वह कहते हैं कि हम गांव को शहर बनाना चाहते हैं, तो गांव गांव रहा न शहर शहर रहा। उस आधार पर तो बात करते हैं, अंतिम और तीसरी बात करते हैं, क्योंकि हम पहले कहे कि समय की अपनी सीमाएं हैं और उनको सुनने आए हैं। हम शिक्षा के बारे में बात करें, बिना हम शिक्षा के विद्यार्थी या शिक्षा के बारे में बात न करें तो शायद अधूरी रहे। शिक्षा के 5 प्रमुख लक्ष्य हैं। पहला जो लक्ष्य है ऑप्टिमाइजेशन करना। हम बालक के अंदर एक जैसे बरगद का बीज या किसी पेड़ का बीज में उस वट वृक्ष छिपा होता है, तो हमारे अंदर कोई न कोई नैसर्गिक प्रतिभाएं छिपी होती है। तो उसका ऑप्टिमाइजेशन करना शिक्षा का प्रमुख काम है। क्या गांव में आज हो पा रहा है? दूसरा बात है हार्मोनाइजेशन करना। 2 तरह से हार्मोनाइजेशन। एक शिक्षा के छोटे विद्यार्थी को बुलाएं, इसके लिए मैं एक बार कॉलेज प्रबंधन तत्व को, कॉलेज के प्राचार्य को और प्रोफेसर आलोक जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। रूरल इंडिया इन द 21st सेंचुरी रिकंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका आयोजन महाराजा बलवंत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी द्वारा किया जा रहा है। इसके उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर संजय पासवान जी, जिनको बहुत बार सुनते आए हैं, आज बड़ा सौभाग्य है कि आपके सामने कुछ कहने का अवसर मिल रहा है। इस महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य आदरणीय प्रोफेसर पुरुषोत्तम सिंह जी, हमारे भाई और मित्र महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार सिंह जी, जो सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पधारे हुए प्रोफेसर अजय कुमार सिंह जी, इस पूरे सेमिनार के रूह रवां प्रोफेसर आलोक कश्यप जी, हमारे सम्मुख बैठे हुए हमारे विश्वविद्यालय की भारती मैम प्रोफेसर टीवी सिंह सर, डॉक्टर राहुल जी, डॉक्टर जयप्रकाश जी, साथ ही डॉक्टर ध्रुव भूषण जी, सेमिनार के समन्वयक दुर्गेश कुमार पांडे जी, अग्रपांते, मध्यपांते
बांधते और पक्ष बांधते सभी प्रतिभागीगण आमंत्रित हैं। इस मंच पे बैठे हुए और इस सभागार में बैठे हुए सभी लोगों में अगर विषय के बारे में शायद सबसे कम जानकारी होगी तो मुझे ही होगी। मैं हिम्मत बहुत कर रहा हूँ कुछ कहने की। 21वीं सदी में ग्रामीण भारत पुनर्निर्माण और रूपांतरण 4 फैक्टर्स या 4 कहते कंपोनेंट इसमें दिखे। एक तो 21वीं सदी, दूसरा ग्रामीण भारत, तीसरी बात पुनर्निर्माण की और चौथी रूपांतरण की। 21वीं सदी में अब हमने क्वार्टर सेंचुरी पूरी कर ली है, 25 वर्ष पूरा कर चुके हैं और शायद ये सबसे अच्छा समय था कि हमने कितना पाया, क्या खोया, क्या पाया। बहुत कुछ पाया है और बहुत कुछ खोया है। एक कोरोना का वो दौर जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपने आप को खोया है लेकिन अपने को पहचानने की कोशिश भी की उसके साथ कि हम क्या हैं। ग्रामीण जीवन उसमें बड़ा सुखी दिख रहा था और शहरी जीवन में पता नहीं क्या क्या हो रहा था। जो शहर में थे वो भाग के गांव की तरफ जा रहे थे और उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा था। यही कुल मिला के जिस्ट है इस पूरी सेमिनार का कि क्या है, कैसे है। गांव से कुछ लोगों को शहर में बुलाया, फिर वो शहरीकरण किया, फिर शहर के लोग अब गांवों में जा रहे हैं, बड़े घर बनवा रहे हैं और गांव के लोगों के जो सामान्य घर थे उनके घरों में ताले बंद दिखाई दे रहे हैं। अब यही ग्रामीण भारत की कुल कहानी है कि लक्ष्य कहीं और होता है और पाने की चाहत कुछ और होती है और जब बहुत कुछ पा लेते हैं तो लगता है फिर वहीं चलें। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है और बहुत सारी चीजें हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन में 21वीं सदी के 10 चुनौतियों के बारे में शोध करके, और उनके वेबसाइट पे भी मिल जाएगा और कई जगहों पे इसके बारे में चर्चा की गई है। उसमें कहा गया है कि पहली चुनौती है धन और आय की बढ़ती असमानता, इट मींस अनइक्वल शेयर ऑफ वेल्थ। दूसरी बात है समाज में पहचान और बदलते मानदंड। तीसरी बात है नागरिक असंतोष जो बढ़ रहा है। चौथी चीज है पर्यावरण और पारिस्थितिकी क्षति को कम करना। अगला है तकनीकी व्यवधान, एक है दूरदर्शिता और दूरदर्शिता का अभाव। वैश्विक समाज में रहना कंपल्सन होता जा रहा है हमारे लिए। बदलती आर्थिक शक्तियां, संघर्ष और युद्ध, और उसके साथ साथ प्रवासन और गतिशीलता। अब ये चैलेंजेस है। अगर रूरल इंडिया के कंसर्न में देखेंगे तो ये चैलेंजेस भयानक होते जाते हैं। एक टर्म जैसे हम देखते हैं कि फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी होगी तो किसके ऊपर, अंतिम व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अगर कोई भी संसाधन नहीं है तो किसके ऊपर प्रभाव ज्यादा पड़ता है उसकी कमी का, गांव पे या शहर में। हमारे प्रधानमंत्री जी इसी शहर के हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी पूर्व में रहे। उनका बड़ा फेमस नारा है जय जवान और जय किसान। बहुत पहले की बात है। अब अगर ये देखें कि किसान कहाँ पाए जाते हैं तो शायद शहर ढूंढिए नहीं मिलते, वो किसान गांव में है। और जवान कहाँ है, मिलिट्री में, आर्मी में। आज भी अगर सर्वे किया जाए तो वहां मैं प्रतिशत नहीं जानता हूं, लेकिन यह दावे के साथ कह सकता हूं कि अधिकांश जो जवान हैं वह गांवों से ही आए हैं, क्योंकि गांव में किसान और जवान इन दोनों सारी चीजों का बड़ा महत्व होता है। यानी राष्ट्र के प्रति और धरती के प्रति अगर किसी का लगाव ज्यादा है, बनाया हुआ है, और जो कृत्रिम नहीं है वो कहाँ है, ग्रामीण भारत में है। अब हम उसके पुनर्निर्माण की बात किस प्रकार से करेंगे और रूपांतरण की बात करेंगे। अब ये बात आती है कि शहरों को बदलना है कि गांवों को बदलना है। यह परिवर्तन कितना जरूरी है, कितना आवश्यक है और हम कितना इसके लिए कर रहे हैं। जब भी विकास के हम नारे गढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं गांवों को शहरों की तरह, ग्रामीण भारत वो किस प्रकार का होगा। इन सारी चीजों की चर्चा की गई है और चलते चलते यह चर्चा भी कर देना आवश्यक है जिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात हम बार बार करते हैं 2030 तक जिसे प्राप्त करना है, उन 17 में से मैं शुरुआती 5-6 की ही खाली आपके सामने जिक्र करके जा रहा हूं। और शायद आपको लग जाएगा कि ये अगर इंश्योर कर लिया जाएगा तो शायद ग्रामीण भारत की ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं होगी। दैट इज नो पॉवर्टी, यानी गरीबी उन्मूलन पूरी तरह से, जीरो हंगर जो हम कहते हैं, फूड एंड सिक्योरिटी पूरी होनी चाहिए, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, दिस इज द बेसिक चैलेंज बिफोर द रूरल इंडिया। क्वालिटी एजुकेशन यानी शिक्षा और गुणात्मक शिक्षा, जेंडर इक्वालिटी यानी लिंग की समानता, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन यानी स्वच्छ जल हो और स्वच्छता हो, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और रिड्यूस द इनइक्वालिटी।
ये सारी बहुत सारी बातें हैं और मुझे उम्मीद है कुछ बातें हुई हैं, ज़्यादा अच्छी बातें होनी है और उसके बाद सेशंस में जो चर्चा होगी वो ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी। और यहाँ से बैठ के अगर हम ग्रामीण भारत की बात करते हैं तो ज़्यादा अच्छा इसलिए होगा क्योंकि हम सभी अभी 40 करोड़ लोग जो आए हैं उनमें ज़्यादातर ग्रामीण ही थे और उनसे 2-4 रोज होते रहते थे इस कुंभ के मेले में, जो किसी के लिए आपदा था और किसी के लिए अवसर था। इन सारी चीज़ों के बीच में अगर ग्रामीण भारत को देखने की कोशिश करेंगे तो वास्तविकता समझ में आ जाएगी। महाविद्यालय परिवार के लोगों का बहुत आभार जिन्होंने मुझे अपनी कुछ बातें यहाँ पे शेयर करने का मौका दिया। बहुत धन्यवाद। आई विश द ग्रेट सक्सेस ऑफ द सेमिनार। थैंक यू। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष राजेश जी, के प्रिंसिपल पुरुषोत्तम जी, बीजू साहब, प्रोफेसर अजोगी, काशी विद्यालय के ब्रजेश पांडे जी, बंशीधर पांडे जी, उपस्थित सभी शिक्षक और प्रतिभागी हैं। हम लोग बहुत दिनों बाद किसी गांव के कॉलेज में आने का अवसर मिला है, पर शहर में बेची नहीं था। मुझे आमंत्रण मिला कि यहाँ आना है तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मैंने कहा जाना चाहिए, कॉलेजों में देखना चाहिए क्या हो रहा है कैसे। तो एक तो गांव के प्रति लोगों का रुझान बढ़े, गांव में रुचि जगे, गांव में रहने की प्रवृत्ति बढ़े, गांव को समझने का प्रयास करे। तो ये अगर जो कोई भी गांव से विमुख हो जाएगा वह अपने आप से विमुख है, समाज से विमुख है, देश राजनीति से विमुख है और यथार्थ से विमुख है। तो भारत का गांव जो यथार्थ है, भारत का गांव वास्तविकता है। आज आप देखेंगे दिल्ली में या बड़े शहरों में ये बड़े बड़े फार्म हाउस बन रहे हैं। तो क्या है, हम तो गांव की शहरीकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े शहरों में ये होड़ लगी है कि हमारा ग्रामीणीकरण कैसे हो। अब ये फार्म हाउस क्या है, बिल्कुल गांव का ही निर्माण है। तो शहर के बाउंड्री में आज दिल्ली में जाएंगे, दक्षिण दिल्ली के इलाके में तो बड़ा बड़ा फार्म हाउस 50 बीघे का है, 100 बीघे का है, बड़ा बड़ा फार्म हाउस। उसमें लोग एक मॉडल के तौर पर कुछ धान उपजा के देते हैं, लोग कुछ सब्जी उपजाते हैं, मकई उपजाते हैं, फिर हरा चना का भी समय है तो हरा चना उपजाते हैं, भून के खाते हैं उसको। तो गांव को अनुभव करने के लिए बड़े बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में लोग उसको सीख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। खैर उससे क्या अनुभव होगा ये हम जानते हैं, वह गांव को बराबर नहीं कर सकता है। तो गांव का शहरीकरण हो कि शहरों का ग्रामीणीकरण, या इस देश का ही कंप्लीट इस देश का भारतीयकरण हो, उपनिवेशीकरण से मुक्त हो यह देश, पश्चिमीकरण से यह देश मुक्त हो। इसलिए हम सब लोग लगे हैं इस काम के लिए। तो मतलब ये है कि हम कैसे अपने भारतीय मूल्यों को समझने का प्रयास करें। गांव को जानना समझना है तो भारतीय मूल्य को समझना है। ग्रामीण विकास की बात जब भी करते हैं हम सब लोग, इसका मतलब ये होता है कि हम ग्रामीण विकास का मतलब एक जो नेचुरल वे ऑफ लिविंग है, उस नेचुरल वे ऑफ लिविंग को हम कैसे और उसको बेटर लिविंग का माध्यम बनाएं। तो नेचर की अपनी सीमाएं हैं। नेचर अपना रिजल्ट जो है सुविधाएं हो, गांव में सड़कें बने, गांव में नदियों में पुल बने, ये कैसे आधुनिक सुविधाओं से लैस करें उसको। उस लैस का मतलब यह नहीं है कि हम शहर की तरफ दौड़ चले। हाँ, शहरों के प्रति आकर्षण बढ़ा है गांव में, इसमें कोई शक नहीं। कारण सिर्फ एक है कि शहर में रोजगार की संभावनाएं ज्यादा दिखाई पड़ती है। जो मामला लाइवलीहुड का है वो अधिक दिखाई पड़ता है कि जीवन निर्वाह के तरीके वहां ज्यादा अवसर हैं, एवेन्यूज ज्यादा होते हैं।
तो उन एवेन्यू को क्रिएट करना गांव के स्तर पे बड़ी जिम्मेदारी बनती है हम लोग की। कैसे उस एवेन्यू को क्रिएट किया जाए। एक नया ट्रेंड चला है दुनिया में और खासकर भारत में हम देख रहे हैं हम सब लोग कि लोग अमेरिका में बसा हुआ पहला जनरेशन है तो सेकेंड थर्ड जनरेशन गांव में आ रहा है। गांव में आ रहा है, ठीक कहा लिस्ट मिल रहा है। अभी पांडे जी ने जो देखा हम सब लोगों ने, अभी जो बीमारी हुई थी उस बीमारी में देखा किस ढंग से गांव के लोग दौड़ रहे थे, गांव को रोक रहा था, बहुत इनह्यूमन तरीके से रोक रहा था। बाद में वो सब ठीक ठाक हुआ। तो उस बीमारी ने जो पैदा किया एक न्यू नॉर्मल्स पैदा किया है। जो नॉर्मल हम बीमारी के पहले जो थे हम सब लोग, उसके बाद कुछ नॉर्मल्स नए नॉर्मल्स हो गए। जैसे आप कहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है और ये बिल्कुल कॉमन हो गया है। ये सेमिनार जो ऑनलाइन हो रहा होगा उस तरीके लोग यहाँ पर हैं उस तरीके ऑनलाइन जुड़े हुए होंगे। मतलब ये जो न्यू नॉर्मल्स इस बीमारी के बाद से सृष्टि में जो कुछ नए नॉर्मल्स पैदा हुए हैं उसको समझना होगा हम लोग, उसको हमको कंप्रीहेंड करना होगा, उसको हमको डिसिफर करना होगा, समझना होगा। यह भी कहीं ना कहीं इस जो रूरल और विलेज का जो एक कंटिन्यूम है उसको समझने के लिए देखिए की तरह की बिल्कुल ये मोह जो है शहरों का मोह कम करने का प्रयास करना चाहिए। ये काम सरकार का भी कैसे रोजगार का अवसर मुहैया कराया जाए गाँव में सरकार आवश्यकता है। अब देखिए होता क्या है कि लोग को लगता है कि गाँव में उद्योग खुल जाएंगे, बड़े बड़े उद्योग, तो रोजगार मिल जाएगा। और मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि आज का जो उद्योग है और जो ये स्कूल कॉलेज है ये बड़ी फैक्ट्री है, बड़ी फैक्ट्री है। इसके बहुत कुछ प्रोडक्ट हर साल निकलते हैं। टीचर बन रहे होंगे, प्रशासक बन रहे होंगे, पुलिस में दरोगा बन रहे होंगे या कंट्रोल बन रहे होंगे या IT सर्विस बन रहे होंगे। तो ये जो नए नए जो दौर ये जो फैक्ट्रियां है इसका रोल उन फैक्ट्रियों से बहुत ज्यादा है जिनमें केवल धुआं निकल रहा है। वो धुआं निकल कर ठीक है SDG की बात कहा इन्होंने, जो 17 SDG है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उस गोल में यह भी है कि हम कितना सीमलेस इंडस्ट्री बना रहे हैं। सीमलेस SEAM सीमलेस मतलब जिसमें हम स्मोक नहीं पैदा कर रहे हैं, हम एक कार्बन का बोझ नहीं दे रहे हैं धरती पर। यह भी देखना होगा हम लोग। तो ठीक है तो चैलेंजेस दुनिया में कई चैलेंज है और उस चैलेंज से इन्होंने कहा है कि प्लैनेट जो यहाँ का है वो प्रॉब्लम में है। 4P प्रॉब्लम में है, पीपल प्रॉब्लम में है, इस प्लैनेट का जो पीस है वो भी प्रॉब्लम में है, और इस प्लैनेट में जो पार्टनरशिप है दोस्ती है वो भी प्रॉब्लम में है। ये 4P प्रॉब्लम में है। ये सब क्या जो चैलेंजेस दुनिया में हो रहे हैं जो हो रहे हैं जो इमर्जिंग चैलेंज है उसे प्लैनेट पीपल पीस और पार्टनरिंग जो है वो प्रॉब्लम में आ गया है। और हम सब लोग सेमिनार करें इसका मकसद यह भी है कि हम कैसे प्लैनेट के इश्यूज को हम एड्रेस कर रहे हैं। क्या हो रहा है एड्रेस ऐसा भी नहीं है। आप कहेंगे प्लैनेट कहाँ, हम लोग कहाँ पे हैं, हम सोशोलॉजी के लोग हैं, सोशल वर्क के लोग हैं। देखिए इस जमाने में आज ही नहीं कल भी इंटरडिसिप्लिनरी हिस्ट्री वाले लोगों से लाभ केमिस्ट्री को मिल रहा था और फिजिक्स के लोगों का लाभ इकोनॉमिक्स को मिल रहा था। ये कोई ट्रांसडिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी आज हो रहा है ऐसा नहीं, ये शुरू से रहा। ये जो होलिस्टिक रहा है, हम इंडिविजुअल हैं, हम फिर वह इंडिविजुअल सोसाइटी में हैं, वह इंडिविजुअल एक परिवेश में है, एक देश में है, एक सृष्टि में है, विश्व में हम सब लोग हैं। हम सब इंटरडिपेंडेंट पढ़ते थे पहले हम समाज शास्त्र में कि व्यक्ति और समाज में अन्योन्याश्रय संबंध है। ये क्या है? ऐसा नहीं कि व्यक्ति स्वावलंबी है कोई परावलंबी है, ऐसा भी नहीं। व्यक्ति समाज में इंटरडिसिप्लिनरी मतलब इंटरडिपेंडेंस, इसमें जो आपने मान लें डिपेंडेंट होना भी खतरनाक है और इंडिपेंडेंट होना तो और खतरनाक है। कोई अगर ये कहता है कि साहब हमको इंडिपेंडेंट हो गए वो भ्रम में है। कोई डिपेंडेंट है, बच्चा अगर डिपेंडेंट है तो बच्चे के कारण से है वो, लेकिन बच्चा अगर बड़ा हो गया तब भी वो डिपेंडेंट अगर है तो चिंता की बात है वो। इसलिए इंटरडिपेंडेंस का जो मामला है, सृष्टि चली अगर है
तो न तो डिपेंडेंस ना इंडिपेंडेंस से बल्कि इंटरडिपेंडेंस चला है। तो हम सब लोग ये करें कि जितना ही गांव उतना ही शहर का हिस्सा होना चाहिए। हम गांव को जा रहे हैं, तो हमने कहा कि विभिन्न शहरों से ऐसे दर्जनों व्यक्ति हम जब गाँव जाते हैं तो एक हुआ कि साहब अमुक का बेटा विदेश से था सॉफ्टवेयर में और वो गांव में आ गया है और गांव में फार्मिंग कर रहा है, कल्टीवेशन कर रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, नेचुरल फार्मिंग कर रहा है, ये देखने को मिल रहा है। हाँ, परसेंटेज कम है इसमें, लेकिन कैसे उसको एक्सेलरेट किया जाए, कैसे उसको बढ़ाया जाए। मैं मानता हूं कि दुनिया में पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक प्रयास किया था। जहां शांति निकेतन है वहीं बगल में श्री निकेतन भी है। जब भी आप लोग उसको जाए शांति निकेतन अगर जाते हो तो बगल में श्री निकेतन है। वो दुनिया का एक रोल मॉडल है। वो सुदूर है, कलकत्ता से लगभग 200 किलोमीटर दूर है, बोलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वो बीरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो उस इलाके में जाए और वहाँ का जो बिल्कुल गांव ग्रामीण का जो था मामला, चाहे आर्ट कल्चर का हो या सिंगिंग एंड डांस का हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स का हो, वो सब चीजों का बाउल जो है, बाउल सिंगिंग बहुत पॉपुलर होता है। बहुत लोग मल्टी कलर के कपड़े पहने होते हैं लोग और बिल्कुल एक बजाते रहते हैं हाथ से, एक वाद्य यंत्र है, बाउल संस्कृति है वहाँ। तो बंगाल में इसी तरह बंगाल का जो सब नेशनलिज्म है, तो राष्ट्रवाद है, मैं मानता हूँ वो यूपी में नहीं, बिहार में नहीं, एमपी में नहीं, थोड़ा बहुत तमिलनाडु में। आप देखिए तमिलनाडु का विरोध कर रहा है कि सब 2 भाषा ही है, 3 भाषाओं हमारे नहीं हो। वो उनका एक सब नेशनलिज्म है, उसके अपने आर्गुमेंट है, उनके हमारे अपने आर्गुमेंट है। वहाँ हिंदी में होना चाहिए, केवल वहाँ इंग्लिश और तमिल है। वो अब फेडरल स्ट्रक्चर में उनको ये सब राइट है, बाकी वो लोग रिजॉल्व कर रहे हैं, जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं उससे निपट रहे हैं। एक सब नेशनलिज्म का भाव वहाँ बनता है बंगाल में, कर इस ख्याल से बनता है वहाँ पर ग्रामीण परिवेश को, ग्रामीण के माहौल को प्रिजर्व करने का प्रयास कर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1914 के आसपास में। तो दुनिया भर में मतलब गांव के चीजों को संरक्षित करने का प्रयास किया उन लोगों ने और उसको फॉलो किया दुनिया के कई मॉडलों में। बाद में कई मॉडल, बाद में चेन्नई में कई कुछ मॉडल अपनाया गया, सर्वोदय का मॉडल आया। जैसे आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो गांधी जी का है सब मतलब मॉडल है, 4 प्रमुख मॉडल अपनाया है। आप देखेंगे कि एक मॉडल है अंत्योदय मॉडल, अंत्योदय का मॉडल, एक मॉडल है अभ्युदय का मॉडल। ये शब्दों को मैं कहता हूँ कि लिटरली शब्दों का गौर करेंगे आप। अंत्योदय मॉडल, अभ्युदय मॉडल, सर्वोदय